इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैली बीमारी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। दिसंबर के अंत से शुरू हुई उल्टी दस्त की महामारी अब तक 29 लोगों की जान ले चुकी है और करीब 3,300 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस गंभीर स्थिति पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने 2.5 घंटे से ज्यादा तक जनहित याचिकाओं पर बहस सुनी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने 23 मौतों की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि 16 मौतें दूषित पानी से हुई हैं, 4 अन्य कारणों से हुई हैं और 3 मामलों में स्थिति अस्पष्ट है। हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पर गहरा असंतोष जताया और इसे अविश्वसनीय बताते हुए महज आई वॉश करार दिया। कोर्ट ने वर्बल ऑटोप्सी जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए और कहा कि रिपोर्ट में न तो ठोस वैज्ञानिक आधार है और न ही जरूरी दस्तावेजी प्रमाण। कोर्ट के सामने ये भी सामने आया कि सरकार और याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। जहां सरकारी रिपोर्ट 16 मौतों को जल जनित बीमारी से जोड़ती है, वहीं याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मौतों की संख्या लगभग 30 है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बताया और कहा कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध न कराना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। मंगलवार को 63 वर्षीय खूबचंद की मौत के बाद हालात और भी गंभीर हो गए। खूबचंद पिछले 15 दिनों से बीमार थे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कई मरीज अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं और इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। इन हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय स्वतंत्र जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है। आयोग को 4 हफ्तों के भीतर अंतरिम रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस आयोग को सिविल कोड जैसे अधिकार दिए गए हैं, जिससे वो गवाहों को तलब कर सकेगा, दस्तावेज मंगा सकेगा, घटना स्थल का निरीक्षण कर सकेगा और पानी के स्वतंत्र परीक्षण करा सकेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को आयोग के लिए जरूरी स्टाफ और कार्यालय उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 मार्च को होगी। जांच आयोग ये पता लगाएगा कि पानी आखिर किस वजह से दूषित हुआ। क्या इसके पीछे सीवरेज का रिसाव था, औद्योगिक कचरा जिम्मेदार था या फिर पाइपलाइन में लीकेज से गंदगी मिली। इसके साथ ही आयोग मौतों की वास्तविक संख्या, बीमारियों की प्रकृति, चिकित्सा और राहत व्यवस्था की स्थिति तथा इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच करेगा। आयोग को पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे को लेकर भी अपनी सिफारिश देनी है। सुनवाई के दौरान पानी की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठे। नगर निगम ने दावा किया कि पानी की जांच केवल 8 मानकों पर की गई, जबकि याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वर्ष 2018 में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 34 मानकों पर जांच कर फीकल कंटेमिनेशन पाया था। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने जांच की विधि को अधूरा बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिलहाल प्रभावित इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है और रोजाना स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इस मामले में मुआवजे को लेकर भी विवाद बना हुआ है। मृतकों के परिजनों को अभी 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जो रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से हैं, न कि सीधे राज्य सरकार की तरफ से। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि अन्य बड़ी घटनाओं के मामलों को देखते हुए ये राशि बहुत कम है और कम से कम 4 लाख या 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने फिलहाल आदेश सुरक्षित रखे हैं। जांच और स्थानीय शिकायतों के मुताबिक भगीरथपुरा में दूषित पानी की आपूर्ति कथित तौर पर पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के जरिए हुई, जहां सीवरेज लाइन और पेयजल लाइन के आपस में मिल जाने की आशंका जताई गई है। बताया गया कि पाइपों में लीकेज के कारण गंदा पानी सीधे घरों तक पहुंचा, जिससे इलाके में उल्टी दस्त की बीमारी तेजी से फैली और कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भगीरथपुरा पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिजनों से बात कर हालात की जानकारी ली, बीमार लोगों का हालचाल जाना और इसे प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया। राहुल गांधी ने पीड़ितों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए कहा कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है और ऐसी घटनाओं में जवाबदेही तय होना जरूरी है। भगीरथपुरा का ये मामला अब केवल एक स्थानीय समस्या नहीं रहा है, बल्कि पूरे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रहा है। हाईकोर्ट के इस सख्त कदम के बाद अब सबकी नजर स्वतंत्र जांच आयोग की रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे ये तय होगा कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है और पीड़ित परिवारों को न्याय कब और कैसे मिलेगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।